वेलकम बैक। अकील मलिक साहब, नहीं, वो इसलिए है कि वो सियासी खातून नहीं है ना, वो खातून है जिस तरह से अब्बा जी एक गमले में पैदा हुए थे, वो भी जो है उसी अगले गमले में लग गई हैं। वो तो एक अमरियत की पैदावार है ना, वो गैर जमहूरी। आई एम सॉरी, आई हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट। नहीं, लेकिन फैसल साहब, आई होप मैं एडिट नहीं हो जाएंगे। नहीं, मैं ये बात लेके जाऊंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है और जो कोलिशन हुकूमत है, उसके लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी आपके ख्याल में बड़ी है, क्योंकि आप लोग तो इनको मुज़ाकरात के जरिए इन मामलात को नहीं हल कर पाए। देखें एलेना, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस चीज़ पे पीटीआई और उसकी क़यादत ने एतराज़ उठाया, वही तमाम तर चीज़ें उन्होंने मानी। स्टार्टिंग विद दिस पार्लियामेंट के ये पार्लियामेंट जाली है, इसी पार्लियामेंट का हिस्सा बने, इसी पार्लियामेंट में ओथ ली है। इसी तरह फिर उन्होंने कहा ये 26वीं आईनी तरमीम हम बिल्कुल रिफ्यूट आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो कमेटियों में भी बैठे, JCP के मेम्बरान भी बने, यानी पार्टी की इनकी पार्टी के लोग। इसी तरह वॉकआउट कर गए थे, आपको याद है लास्ट इजलास में रहे, और सुप्रीम कोर्ट की हद तक किया ना। तो फिर पिछले 6 हाई कोर्टों का क्या करेंगी आप? लाहौर का, इस्लामाबाद का, पेशावर का, सिंध का, उसमें तो बैठे, बिल्कुल बैठे, अपनी अपनी बल्कि लिस्टें भी दी। मज़े की बात यह है कि अपने अपने जजेस की लिस्टें भी दी, और वहाँ पे नॉमिनेशंस भी इनकी तरफ से आई। पेशावर में भी आई, लाहौर में भी आई, इस्लामाबाद में भी आई, हर जगह आई। एंड देन फाइनली ये कहते थे कि ये चीफ जस्टिस मेरे लिए तो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं, इज़्ज़त में आप चीफ जस्टिस हैं। आई ऑफ कोर्स डू नॉट वांट के किसी पे भी किसी किस्म का कोई कंटेम्प्ट आए, लेकिन ये इन्हीं की ज़बानी अनकोट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कहते थे कि ये चीफ जस्टिस को हम नहीं मानते, ये चीफ जस्टिस नहीं है। और फिर इन्हीं के सामने चले गए, और फिर क्योंकि ये कहते हैं कि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है 26वीं आईनी तरमीम की, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे। तो ये कहते हैं ना, फिर जाके उन्हीं से मिले, उन्हीं के सामने गुजारिशात रखी। पहली तो बात है, पर्सन स्पेसिफिक गुजारिशात एक चीफ जस्टिस के सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई तुक नहीं थी। वज़ीर आज़म वहाँ पे गए, वज़ीर आज़म ने क्या बात की? टैक्स के केसेस के हवाले से बात की कि भाई आप स्टे ऑर्डर जो अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं, वो पिछले एक पूरे साल से टची हैं इस प्रॉपर मामले में कि नेशनल किटी में पैसे आने हैं, नेशनल एक्सचेकर के पैसे हैं। कोई स्पेसिफिक अपनी जात से तो बात नहीं की। अकील साहब, लेट मी आस्क फैसल साहब, तो पाकिस्तानी आवाम के पैसों के राइट, मैं ये नुक्ता उठाना चाहूंगी। एक तो फैसल साहब कह रहे हैं कि जब आप चीफ जस्टिस साहब को बात सही है, आप लोग तो मानते ही नहीं है अगर वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, उनके सामने आपने स्पेसिफिक इवेंट्स पूरे क्यों रखे हैं? फिर देखिए, चीफ जस्टिस साहब की ज़ात से तो किसी को इख्तलाफ नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम से हमें इख्तलाफ है। हम समझते हैं कि सीनियर मोस्ट का हक है, और जो आइन की 26वीं तरमीम आई है उससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई है। वो कह रहे हैं साथ साथ आप लोग लिस्टें भी दे रहे हैं। बात यह है कि वो जो लिस्टें दे रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि हम इनको खुला मैदान दें। अब खुला मैदान तो नहीं दे सकते। तो खुला मैदान तो दिया था लास्ट इजलास में भी, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के। बात यह है कि हम वॉकआउट जो है वो वहाँ पे अपने एहतजाज से रिकॉर्ड हो रहा है ना। मैं देखिए, चीफ जस्टिस से जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है, मेरे समेत पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो कि इसके हक में नहीं थे। मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब के, अब मैं एक वकील हूँ, मैंने FBR के खिलाफ स्टे लिया, FBR के सारे फैसले दुरुस्त कैसे मान लें? और अगर चीफ वज़ीर आज़म जो है, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द कैबिनेट है ना, तो उसकी वो कैबिनेट का वो एक डिपार्टमेंट है, अगर वो जाके चीफ जस्टिस से मिलेगा तो मेरा केस प्रेजुडिस होगा, अगर चीफ जस्टिस मुझसे मिलेगा हुकूमत का केस प्रेजुडिस होगा। सो उनको, वो कोई सियासी पार्टी का सरबराह तो नहीं है ना, उनको सबको खुश करना है, उनको मिलना नहीं चाहिए था। और आप लोग को मिलना चाहिए, लेकिन जमहूरी तौर पर क्योंकि सारे जो है उन्होंने एक, देखिए जब पार्टीज में फैसला होता है, आप नहीं मुझे बताएं, ऑपोजिशन को मिलना, PTI को मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए। मैंने वहां पे अंदर भी बात की है, बाहर भी बात करता हूं, लेकिन मेजॉरिटी का ख्याल था कि मिलना चाहिए। ओके, हमने सबमिट करना होता है जो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के सामने, वही सबमिटेड। हम मिनॉरिटी में थे जो केस के मुखालिफ थे, मेजॉरिटी का ख्याल था कि मिलना चाहिए। ठीक है सर, आपका ये एक तरीक़ेकार। और कोई एश्योरेंसेस मिली है? एश्योरेंसेस क्या, वो अपनी मर्जी का केस नहीं लगा सकते चीफ जस्टिस साहब। एक चीज, ये एक फैक्ट है, ये नहीं कि वो लगाना नहीं चाहते होंगे, या वो मसला ये है कि उनके पार काट दिए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस वक्त एक सेरेमोनियल पोस्ट है, उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। जो इफेक्टिवनेस है वो जुडिशल कमीशन के हेड की है, और उनकी जो वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, वो भी अलग है। सो एक पूरा जो है ना, कोर्ट पैकिंग बैक्ड विद विंग क्लिपिंग, और ये सारा कुछ करने के बाद, और इसमें 2 मतमा नजर है, इमरान खान के केसेस और इलेक्शन फ्रॉड को कवर देना। There is no third object of all this frivolous litigation, concocted litigation. This litigation is object specific कि आपने अदलिया के विंग क्लिप कैसा करने हैं, उनकी आज़ादी को
Let me कटेल take के this सर से to करना। Akil साहब, how would you respond to this and adding to this? ये जो अख्तर हुसैन साहब की बात मैंने रेज की थी, उन्होंने किसी पर्सनल रीजन पे रिजाइन नहीं किया, उन्होंने हालिया अपॉइंटमेंट्स के हवाले से उन्होंने रिजाइन किया। जी देखें, अख्तर हुसैन साहब बाय चॉइस जो है सारी अपॉइंटमेंट्स में या एलिवेशंस में बैठने के बाद फाइनली ही डिसाइडेड कि अब तो जो है सारी हो गई हैं, तो अब मैं इसकी एक्सेप्शन लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। आई थिंक उनका डिसेंट और उनका जो तमाम तर जो इख्तलाफ था वो ज़ाहिर बात है जेसीपी के अंदर नज़र आना चाहिए था। जेसीपी के अंदर तो बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक जब सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन थी उस पर एतराज़ किया। मैं तो समझने से कासिर हूँ, आप ही हैं, बल्कि आप ही के शो में जब ये जेसीपी की तमाम चीज़ें डिस्कस हुई तो अख्तर हुसैन साहब की वोट भी आपने हुकूमत के खाते में डाली थी अपने ही एक शो पे, और बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि ये हुकूमत की वोट नहीं है। आपके साथ दीगर एंकर्स भी, दीगर जर्नलिस्ट भी वो हुकूमत के खाते में सिविल सोसाइटी की वोट भी डालते रहे, वो पाकिस्तान बार काउंसिल की वोट भी डालते रहे। हालांकि मैं आपको अलल ऐलान ये बात कहता था कि 4 वोट्स हैं नहीं एंकर्स, लेकिन आप लोगों ने एंकर्स को छोड़ के ऑपोजिशन कहती थी अकील साहब के ये हुकूमत के खाते में थे। हुकूमत के खाते में थे, अगले भी हुकूमत के खाते में। मैं आपको भी बता रहा हूँ, एहसन भाई आ रहे हैं, वो भी आपके खाते में। मैं आपको मेरी गुजारिश सुन लें कि पाकिस्तान बार काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनका इजलास है। उन्होंने पहले ये बाय मेजॉरिटी जो है उनके मेंबर्स का जो हुआ इजलास, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया। ये पूरा थ्रू एंड थ्रू बैठे 11th आवर पे आके इनको रेजिग्नेशन देना, ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। सर वो तो कहते हैं अकील साहब कि वो इंडिपेंडेंट व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हर चीज को रद्द कर देती है, गवर्नमेंट है जो कि हर चीज के आगे सबमिट कर देती है। he should have not agreed with any of these elevations ना। 10-10 12-12 जज एलिवेट हुए हैं हर हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट। ये पूछ लें, फैसल साहब आपके साथ बैठे नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, अगर अकील की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अख्तर अंकल का जो अख्तर साहब का जो आना था रेजिग्नेशन, वो टाइमली आता तो ज़्यादा बेहतर था। अब उनका लेकिन एजुटेशन जो है उन्होंने रिकॉर्ड कराया है। देखिए, एक वो उन्होंने एक अपनी बात की है, और इस बात पे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फर्क पड़ता है अगर कोई इलेक्टेड हुकूमत हो। ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम की कमी है, वरना अकील साहब वुड हैव रिस्पोंडेड टू यू ऑन दिस। नहीं, अकील को couldn't have responded to my allegations, they are truthful। अकील साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, फैसल चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ